बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए आलू और सूजी के कटलेट्स बिल्कुल न्यू स्टाइल में। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच नमक, सूख मिर्च हाफ़ टी स्पून और सूखा धनिया हाफ़ टी स्पून। इसके लिए हमें चाहिए 3 टेबल स्पून मैदा, 1 गिलास दूध, चिकन पाउडर अगर आपके पास है तो डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब चाहिए हमें, आधी प्याली हमें चाहिए सूजी और 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक कट करके, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च बारीक कट करके। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। आइए हम अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक कढ़ाई लें, इसको चूल्हे पे रख लें और इसमें 1 गिलास जो मैंने आपको बताया है दूध का वो डाल लें और बाकी सारे मसाले वो इसमें शामिल कर लें और चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून वो शामिल कर लें और इसको मिक्स कर लें और आधी प्याली सूजी और 3 बड़े चम्मच भर के मैदे के वो इसमें डाल लें और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें कि इसमें गुठलियाँ ना डलें। हम ये वाइट सॉस नहीं बना रहे, हम ये आलू और सूजी के कटलेट्स बना रहे हैं और इसमें प्याज, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया ये भी ऐड कर लें और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। ये हमारे पास प्यूरी सी बन जाएगी और आलू इसमें 3 अदद बड़े साइज़ के उबाल कर इसको मोटा मोटा सा क्रश करके वो डाल लें और 3 से 4 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल वो शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और कम से कम इसको 3 मिनट पकाएं कि सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह पक जाएं, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये साइडों से हमारा नीचे लग रहा है, लेकिन चम्मच की मदद से आप इसको उतार लें। चूल्हे की फ्लेम आपने बंद नहीं करनी। इसको आप अच्छी तरह बना लें। इंशाल्लाह ये बहुत छोटी सी और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। जब ये बन जाए तो इसको चूल्हे से नीचे उतार लें। जब चूल्हे से नीचे उतार लें तो इसको ठंडा करके इसमें ब्रेड क्रम्ब्स वो डाल लें और चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसको शेपर की मदद से जिस तरह की भी आप चाहें इसको शेप दे लें। मैंने इसका गोल सा पेड़ा बनाया। ये हाथों पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये कटिंग बोर्ड पे मैं ऑयल लगा रही हूँ और इसको इस मिक्सर को अच्छी तरह कटिंग बोर्ड पे फैला लें और किसी भी शेपर की मदद से इसको काट लें। आप हाथों की मदद से भी इसको शेप दे सकते हैं। इंशाल्लाह ये बहुत ही जल्द और आसान रेसिपी है। आप इसको बनाइए और अपने बच्चों को बनाकर दीजिए। लंच बॉक्स में डालकर ये 2 से 3 दिन बासानी नीचे फ्रिज में रख लें और बच्चों को बनाकर दें लंच बॉक्स में डालकर। बच्चों के लिए ये बहुत स्पेशल रेसिपी है। अब एक पैन लें, उसमें कुकिंग ऑयल डालें और अच्छी तरह गरम कर लें। जब गरम हो जाए तो अंडा फेंट कर इन कटलेट्स को डिप करके और फ्राई करें। बर्तन हमारा छोटा था इसलिए मैं तवे पे बना रही हूँ। तवे पे हमारी ज़्यादा सारी आ जाएंगी और जल्दी बन जाएंगी। ये थोड़ी मेरी जल गई है, इसको मैंने साइड पे कर दिया। बकाया भी आप इस तरह डाल लें। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी।